आगरा में कांग्रेस पार्टी ने शंकराचार्य के मुद्दे पर भाजपा पर बोला सियासी हमला, जिसके पदाधिकारियों ने हिंदुओं के आराध्य शंकराचार्य पर घृणित आरोप लगाने को लेकर भाजपा और प्रदेश में मौजूदा योगी सरकार को जमकर घेरा। महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि जो व्यक्ति आज मोदी और योगी चालीसा नहीं पढ़ रहा है, उसे टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस ने सरकार से शंकराचार्य से माफी मांगने की मांग की है। शंकराचार्य के मसले पर भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्षियों के निशाने पर हैं, जो इस मुद्दे को सनातन धर्म और हिंदुओं के आराध्य शंकराचार्य का घोर अपमान बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में बड़ी आपत्ति दर्ज कराई है, जिसके महानगर अध्यक्ष अमित सिंह के नेतृत्व में पार्टी के लोगों ने डीएम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। डीएम ऑफिस पर उनके प्रदर्शन को देख पुलिस और प्रशासन के अफसरान भी अलर्ट मोड पर आ गए। सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा जिनको शांत कराने का प्रयास किया गया, लेकिन कांग्रेसी डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी से मिलकर ज्ञापन सौंपने के बाद ही संतुष्ट हुए। महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि बीजेपी ने शंकराचार्य जैसी शख्सियत को भी नहीं छोड़ा, जिस पर देश भर के हिंदुओं और सनातनी खासे आहत हैं। उन्होंने कहा कि पूज्य शंकराचार्य के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। सरकार को उनसे माफी मांगनी चाहिए। हिंदुओं के बहुत बड़े, मैं कहूंगा, भगवान महाराज शंकराचार्य के ऊपर इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं कहूंगा विजय कुमार बिष्ट जी की जो सरकार है, ये सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन के जो धुलके निकल रहे हैं या ज्वाइन कर रहे हैं या उनकी प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, वही हिंदुस्तान में सनातनी अब रह गया है। जो भारतीय जनता पार्टी में वही हिंदुस्तानी है। उसके अलावा चाहे शंकराचार्य हो, चाहे कोई भी ब्राह्मण समाज या कोई भी बड़ा पूज्य, मैं कह रहा हूं किसी भी धर्म का धर्म गुरु है, अगर वो नरेंद्र मोदी जी के अनुसार, अगर योगी आदित्यनाथ के अनुसार, उनकी अगर कहूंगा योगी आदित्यनाथ का चालीसा नहीं पढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी का चालीसा नहीं पढ़ रहा है, तो उसे तत्काल धर्म विरोधी, देश विरोधी करार दिया जाता है। आज इसी संदर्भ में जो हिंदुओं के महाराज, मैं कहूंगा भगवान माने शंकराचार्य के ऊपर एक घिनौना आरोप लगाया गया है, इस आरोप को हम बोल भी नहीं सकते। आज इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं कि समय रहते सुधर जाइए, नहीं तो आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है। आपने हिंदुओं के भगवान, मैं कहूंगा ऐसे महापुरुष को ऊपर आपने लांछन लगाया है, जिसे हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। योगी आदित्यनाथ, आपका पाप का घड़ा भर चुका है, ये 100% फूटेगा अगर आपने पैर छू के माननीय शंकराचार्य जी से माफी नहीं मांगी तो। मैं कह रहा हूं डीएनए टेस्ट तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत नेताओं का जरूरत है। कुछ लोग तो अवतार बता रहे हैं, उन्हें अपने माँ बाप का नाम नहीं बता पाते तो अवतार बताते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को डीएनए की जरूरत है। हमारे शंकराचार्य भगवान है, उनका डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता। और हिंदुस्तान के अंदर एक ये बहुत बड़ा, ये मालूम पड़िए परमाणु बम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, शंकराचार्य के साथ बदतमीजी करके। देखिए, शंकराचार्य जी पर जो हमारी संस्कृति के धरोहर हैं, उन पे जो आरोप सरकार के दबाव में लगाए गए वो बेहद ही चिंताजनक हैं और पूरे देश में हिंदू आहत हो रहा है। ये एक साजिश के तहत शंकराचार्य जी पर आरोप लगाए गए हैं। मैं आपको बता दूं, शंकराचार्य जी जो है वो गौ हत्या को लेकर, वो गौ माता की सुरक्षा के लिए सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। हिंदुस्तान जो बीफ का बड़ा आयात एक्सपोर्टर है, जहां गाय का मांस सबसे ज्यादा हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है, हमारे शंकराचार्य जी का ये कहना है कि गौ हत्या को रोका जाए और ये जो एक्सपोर्ट होता है इसको रोका जाए। ये एक साजिश के तहत, क्योंकि गौ मांस जो बिकता है, जो एक्सपोर्ट होता है, वो सरकार के माध्यम से होता है और सरकार जो चला रहे हैं वो चला रहे हैं कौन? मोदी जी और अमित शाह। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गौ मांस का जो है आयात हो रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इस मामले को लेकर शंकराचार्य जी की आवाज को दबाने के लिए ये साजिश रची गई है। मैं आपको बता दूं, हमारे मेघमाला में जो है ब्राह्मणों को छुट्टियां पकड़ के घसीट के मारा गया। उसके बाद एक नकली मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक,
जिन्होंने कहा कि जिन पुलिस वालों ने ये कार्रवाई की है उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, परंतु मुकदमा दर्ज नहीं हुआ क्योंकि असली मुख्यमंत्री नहीं चाहता था कि मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि वो असली जो मुख्यमंत्री है वो चाहता है कि ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं दमन हो और पतन हो। उसके बाद जो नकली मुख्यमंत्री है ब्रजेश पाठक, उन्होंने जो है अपने घर पे 101 ब्राह्मणों को बुलाकर, जिनकी छुट्टियां थी, उनका भोजन किया, टोटल दिखावा किया। मैं आपको ज्ञात करा दूं, पिछले दिनों एक आगरा में राजू पंडित जो ब्राह्मण परिवार से आता था, उसको पुलिस की निगरानी में 3rd डिग्री दी गई, उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए। और जो नकली मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वो आगरा आए, उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन आज तक वो मुकदमा दर्ज पुलिस वालों के खिलाफ नहीं हुआ। तात्पर्य ये है कि ये नकली उप मुख्यमंत्री है और इनकी कहीं भी जवाबदेही नहीं है असली मुख्यमंत्री के सामने। रही बात आगरा के ब्राह्मण नेताओं की, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, टोटल चिल्लर, टोटल कलंक है ब्राह्मणों के नाम पे। उस राजू पंडित के लिए एक भी ब्राह्मण का बीजेपी का नेता खड़ा नहीं हुआ, चाहे वो एमएलए हो चाहे एमपी हो। ब्राह्मण जो बीजेपी के एमएलए मंत्री हैं, उनका टोटल काम सिर्फ ये है अपने बच्चे को सरकारी नौकरी कैसे लगे, अपनी बेटी की सरकारी नौकरी कैसे लगे, अपने बहु बच्चों को कैसे सरकारी जो है ठिकानों पे लगाया जाए। टोटल जो है भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिले और हमने कहा है कि जो है ये जो शंकराचार्य जी पर आरोप लगे हैं, इनको जो है वापस लिया जाए, और जिसने लगाए हैं उस पर 31 मुकदमे दर्ज है, वो माफिया है, गुंडा है। तो हमने जिलाधिकारी महोदय से कहा कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस नेताओं की इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से नोकझोंक भी हुई। कांग्रेस नेता मगर किसी के दबाव में नहीं आए और डीएम कार्यालय के बाहर शंखनाद किया। डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने उनका ज्ञापन ग्रहण करते हुए उचित माध्यम से भेजने का भरोसा दिलाया है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।